देखा कक्षा 10 गणित चैप्टर आज त्रिभुज 6.2। आज पढ़ाएंगे 8वें सवाल से। तो 8वें सवाल में है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहा है कि एक त्रिभुजा है, एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, मतलब ये वाली भुजा का हुई समांतर। यह अपन लोग क्या करें, क्या है लगावे। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए कहा क्या है, एक के नाम ए, एक के नाम बी, एक के नाम सी, एक के नाम डी, एक के नाम ई रख सकी थी। कहा था प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए। तो प्रमेय 6.2 क्या कहा था कि अगर कोनो भुजा आपस में समानुपातियां हैं तो तीसरी भुजा का हो जाए समांतर ना। अगर AB बटा BC और AE बटा ED बराबर है तो भुजा का हो जाए। तो ई दोनों भुजा जो बीच से गई है और यह तीसरी वाली भुजा समांतर हो, ये कहा था। लेकिन आज हमका ये सिद्ध करेंगे। तो कहा था है, हम लिखे माना त्रिभुज ACD, माना त्रिभुज ACD में भुजा AC का मध्य बिंदु कहाँ है B, और AD भुजा AD का मध्य बिंदु E है। अटे कि ना अटे? अगर मध्य बिंदु अटे, बताए कौन चीज अगर मध्य में एकदम रहा था तो ओ तरफ दूरी है, तरफ दूरी का रहे बराबर। अपना लोग लिख सकते कि AB बराबर हो जी के BC के ना, और यदि AE बराबर हो जाए ED। अपन लोग जानता का चाहता है अपन लोग को चाहता है बटम हो चाहिए ना, n बटम n फिर n बटम n। तो इनका उधर ले जाए तो माइनस में हो जाए, लेकिन हमको कितना ले जाएगा बटा में, तो बटा में गुणा हो तभी बटम ले जा सके। एक अपने लोग का AB बराबर BC गुणे एक लिख सकी थी, हम लिख सकी थी AE। अच्छा जाए तो पहले तो इधर बटम हो जाए, तो AB बटा BC बराबर 1, और नाम कैसे कह AE बराबर ED गुणे इधर जाए बटा में, तो AE बटा ED बराबर तो का 1 के जगह पे इनका नहीं रख सकी। तो समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर रख दिया, तो AB बटा BC बराबर हो जी क्या AE बटा ED। अगर ये दो भुजा आपस में कहा है समानुपाती है, तो ये वाली भुजा आपस में कहा हो जाए समांतर। ये तो होता ना। तो अब लिखा आता है प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से BE भुजा BE समांतर हो जाएगी करे CD। कोनो दिक्कत लिख ले, देखा
8वीं हो गई। 9वीं वाली देखा, ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी पहले एक समलंब बनाया जाए, इधर बनाया जाए। ठीक बा, ये का बन गा समलंब। समलंब कहा का आमने सामने वाली भुजा दूरी का हो समांतर और अगल बगल वाली द्विभुजा का हो असमांतर। द्विभुजा समांतर और द्विभुजा तो का बोले जाता समलंब। तो देखा है वहाँ ऊपर नीचे वाली भुजा कैसे है समांतर और बगल बगल वाली भुजा कैसे है असमांतर। तो एक नाम है ए बी सी डी, लेकिन नाम हो गई। ए बी समांतर है डी सी के, क्या देखा, ए बी समांतर है डी सी के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। विकर्ण मतलब इनका बी का डी से मिलाया जा आमने सामने वाले कोण का, इनकी वाला आमने सामने कोण मिलाया जा। ठीक बा, ठीक है। प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ। तो भैया सिद्ध करे क्या का, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ। तो देखा ए ओ कहाँ बा, ए ओ हुई, तो ए ओ इतना बटा बी ओ मतलब एंटी वाला बटा एंटी वाला बराबर है सी ओ बटा डी ओ, सी ओ बटा डी। अब यहाँ से अपने लोगों को कुछ संरचना करे पड़ी, कैसे यहाँ से नाम रख देते टी, तो हम लिख देवे हल। यहीं से अपन लोग का चालू करते हैं हल। अब ये हल में का लिख देवे, अच्छा कम देखा लिखते पीओ एक रेखा खींचा जो कि ए बी के समांतर है, ए बी तथा डी सी के समांतर। ठीक है, तो अब अपने लोग निकाले लेते त्रिभुज ए डी सी ना। अच्छा एक का लेते ताकि हमको ये वाला रेखा समांतर मिल जाए, और समांतर मिल जाए तो हम ए पी बटा पी बी और एक ए ओ बटा सी ओ लगा देवे। आने चाहिए ना, ए ओ सी ओ बी ओ डी ओ ये सब आवे चाहिए त्रिभुज में। ऐसे त्रिभुज ले हमें त्रिभुज ले जहाँ से हमका ए ओ और सी ओ मिल जाता है। फिर एक त्रिभुज किस ले ए से ले के ऊपर वाला ना, यानी कि ऊपर वाला ऐसे वाला ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे ऊपर वाले त्रिभुज के। एक डीओ डीपी बटा पीए और एक डीओ बटा बीओ, तो हमें मिल जाए ना। ये बार त्रिभुज लेवा जाए। चलो अपने लोग लिखा का त्रिभुज ए डी सी से तो त्रिभुज एडीसी में देखा तो पीओ समांतर है ए बी के। अगर समांतर आए तो भुजा का होई समानुपाती, समानुपाती तो लिखा जाए समानुपाती। तो ए पी बटा पी डी
बराबर है एओ बटा सीओ। ये हुआ समीकरण नंबर। अब यहाँ से करता है त्रिभुज एडीबी से, एडीबी जानता है ना कौन बनी, कैसे वाला, यहाँ ए डी बी, यहाँ ओ यहाँ पी, ऐसे तो बनी ना। ठीक है, त्रिभुज ले ले तो डी पी, पहले लिख ले त्रिभुज ए डी बी से। जब त्रिभुज ए डी बी में आ जाए तो हमें देखा था ही, सब लोग को दो चीज समांतर दिखाता है, कौन, एक थी ए बी और एक थी पीओ। तो पीओ समांतर है ए बी को, और अगर समांतर रहा है तो इनके भुजा का हो जाएगी समानुपातिक। तो लिखो का डी पी बटा पी ए ना, देखा डीपी बटा पी हूं बकाया है, डीपी बटा पी ए, लेकिन उल्टा है यहाँ पे, अपन लोग उल्टा कहते हो जाएगी। पीडी लिखे तो पीडी लिख दे, ऐसी पीडी लिखे ही ना, हूं कहते पीडी लिख दे, और कि एपी लिखे दे हूं एपी लिख दे। तो यहाँ पीडी देखा पीडी बटा एपी, एपी बराबर में का हो जाएगी, देखा हम पीडी ले ना पहले पीडी, क्यों कहते पहले ये ले या डीओ, डीओ बटा बीओ हो जाएगी, बीओ। समीकरण नंबर, अब एक ना माना समीकरण, एक ही का पलट दे तब तो बराबर हुई ना, एक का पलट दे तो ये हो जाए एपी बटा पीडी, अगर इधर पलटे उधर पलटाई तो ये बीओ बटा डीओ। तो अगर ध्यान से देखा तो समीकरण 2 तैयार होगा अपन लोग का। अब लिखा समीकरण 1 का मान दो में रखने रख दे जाए तो समीकरण 1 ये है, जहां पे एपी बटा पीडी देखात हुई उनके जगह पे एओ बटा सीओ रखो, एओ बटा सीओ देखा देखात है का एपी बटा पीडी, इनके तरह रख का रख दे एओ बटा एओ बटा सीओ बराबर है, यहाँ का हो जाए बीओ बटा, ये सिद्ध करेगा इनका नहीं, देखा थोड़ा गड़बड़ होता है का, यहाँ बीओ यहाँ सीओ हो चाहिए, अपन लोग उल्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बटा में आए ना, उधर जाई तो गुणा में, इधर गुणा में इधर आई तो देखा लिखेगी तो एओ बटा बीओ बराबर है सीओ बटा डीओ। दिक्कत इति सिद्धम लिख लिया का। देखा 10वीं वाली में आए, ध्यान से देखा 10वीं वाली में आए, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं कि एओ बटा बीओ सीओ बटा डीओ के बराबर है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो पहले एक समलंब बनाया, एक नाम रख देते ये, एक नाम रख दे बी, एक नाम सी, एक नाम डी। एक नाम है ओ, ठीक है। तो एमा कहा है एओ बटा बीओ बराबर है सीओ बटा डीओ दिया है ना। तो अपन लोग का करब एओ बटा बीओ ए स्थिर बनते ही नहीं है, तो अपन लोग का अपना ए स्थिर होते ना एओ बटा सीओ, ऐसे चल एक काम करे कहीं उठा लिया तो एओ बटा सीओ, एंड उधर चला जाइए
तो बीओ बटा, अब देखा बीओ बटा डीओ यो ही हुआ। तब क्या करा, जैसे पिछला वाला कर रहे हैं वही उल्टा कह दे गया है सब में। क्या कह दे गया है? उल्टा। तो अब हम क्या करे, लाइन खींच दे के नाम पी रख दे। तो अब लोग लिखा त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से। तो भैया अगर इनका इनके हम समांतर खींच दे, ठीक है, ए बी के, तो फिर ये डी पी क्यों जी, डी पी बटा ए पी या पी ए बराबर का हो जाए डीओ बटा बी, ये हो जी। देखो पलट देवा जाए तो पी ए बटा डी पी बराबर है यो पलट जी डीओ बटा। कौन दिक्कत है में? तुम कौन दिक्कत? अन्य बतावा का है कि जितना बड़ा बीओ बटा डीओ है, याद देखा बीओ बटा डीओ जितना बड़ा उतना ही बड़ा क्या है, एओ बटा सीओ। ठीक है, बराबरे में हम एओ बटा सीओ लिख सके थे। मतलब ये तीनों आपस में कहाँ है? समानुपाती हैं। तीनों आपस में कहाँ है? समानुपाती। अगर तीनों आपस में समानुपाती हैं तो इसका मतलब ये सचमुच में कहाँ है? समांतर। अगर ये समांतर है एके, देखा जाए एक दोनों अहमद दोनों से पता चलता है कि दूसरे ने आपस में कहा है समांतर ना, और इनका देखे से वो पता चलता है कि ये दूसरे ने आपस में समांतर है। मतलब नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन अगर इन आपस में समांतर है और इनके समांतर है तो दूसरे ने आपस में समांतर ना होगी भाई। अगर ई वाली रेखा समांतर क्या है और अगली रेखा हम ऐसे खींच रहे हैं तो क्या ये दोनों रेखा आपस में समांतर यह है? अगर ये रेखा दोनों आपस में समांतर नहीं आती हो यही तो समांतर ना होती, समझ में आता है? अगर देखा ये रेखा कौन जाए काट दी ना इसे, यही तो काट दी फिर, तो मतलब ये दोनों रेखा समांतर नहीं है तो फिर यह समांतर ना होगी। मतलब दो रेखा अगर आपस में समांतर यह है और ये वाली रेखा आपस में समांतर यह है तो पहली वाली दूसरी अंतिम वाली का हुई समांतर। जगह के नाम हमने एक रख दिया, दो एक है तीन, तो पहली और दूसरी का है समांतर, पहली रेखा दूसरी रेखा समांतर। तो तीसरी की रेखा समांतर नहीं है, एक रे दूसरी और तीसरी की समांतर नहीं है तो का तीसरी वाली पहली वाली समांतर हुई ना हुई, ठीक है। अच्छा काहे ना यो बताए दे कि अगर इनके समांतर है तो उसका समांतर हुई। अच्छा अगर एक कह दिया जाए तीसरी लाइन दूसरी वाली लाइन के समांतर यह है तो क्या तीसरी वाली लाइन पहली वाली लाइन के समांतर हुई? हाँ अब हुई जाए। मतलब कि आपस में दो लाइन समांतर है और इनके समांतर पहली वाली समांतर दूसरी वाली है और दूसरी वाली समांतर तीसरी वाली है तो तीसरी वाली पहली वाले का हुई समांतर हुआ। वही काम एमा है। एमा कहा गया है एपी बटा डीपी पीओ बटा डीओ। अगर ऐसा है तो इन दोनों ने कहा पीओ एबी समांतर हुई जी, पीओ एबी का हुई जी। और इधर देखा, इधर पे अपने लोग का निष्कर्ष निकाला पीए बटा डीपी बराबर एओ बटा सीओ। अगर इन लोग बराबर हैं एओ बटा सीओ बराबर है और पी ए बटा डीपी पी ए और डी पी है नहीं ना, यानी कि ई वाली रेखा का है समानुपाती है। एक मतलब ये वाली रेखा का एक रे समांतर। तो अपना लोग लिखा कि ए बी समांतर है केकरे पीओ के, केकरे और डीसी समांतर है केकरे पीओ के। ये तो है ना, पीओ जो है हुक समांतर है और युग समांतर ये ले रेखा। अच्छा दोनों आपस में समांतर है तो कहा ए बी यानी पहली वाली लाइन और तीसरी वाली लाइन आपस में समांतर ना हुई चाहिए। तो हम पीओ का हटाए इनका पीओ की जगह पे इनका लिया कि ए बी रख दे तो कहते आता है
ये जो डीसी है समांतर हो जी करे AB के। अगर डीसी और AB आपस में समांतर भैन, डीसी और AC आपस में समांतर भैन कौन त्रिभुज कौन चतुर्भुज बन जाये? समलंब चतुर्भुज। अतः त्रिभुज अतः चतुर्भुज ABCD समलंब। कितना समझ? तो आज से चैप्टर होगा का कि प्रश्नावली 6.2 खत्म। कल से चलिए 6.3। ठीक बा, लिख ले।